आइए साथ मिलकर योग की एक वैज्ञानिक खोज का प्रारंभ करें, जहां आप वैज्ञानिक हैं और प्रयोगशाला है आपका हृदय और आप ही हैं परिणाम। नमस्कार, दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस हफ्ते फिर से दाजी कुछ प्रश्नों का जवाब देंगे। हमें जो प्रश्न निरंतर प्राप्त हो रहे हैं, हम उन्हें दाजी के सामने रखने का प्रयास करेंगे। प्रश्नों से ही ज्ञान बढ़ता है। जब हमारे प्रश्नों का जवाब मिलता है, उससे ही हमें सीखने का मौका मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्न उत्तर का ये सत्र और उसके बाद करेंगे ध्यान दाजी के साथ। दाजी, आज मैंने पहली बार ध्यान किया। मुझे अच्छा लगा, लेकिन विचार बार बार आ रहे थे। जो काम मैं छोड़ के आया हूँ और जो काम मुझे करना है, उसका विचार आ रहा था। तो हमें कैसे विचार शून्य करने चाहिए और किस चीज़ पे ध्यान लगाना चाहिए? ये सभी की समस्या है, हमारी भी समस्या थी। अब दूसरी समस्या आ गई है, विचार ही नहीं आता है। आप जब कहते हो तो सोचने लगता हूँ कि क्यों आते हैं विचार। हम जब ध्यान में बैठते हैं तो एनालाइज करना है ध्यान के बाद के कौन से विचार आए मुझे। कई बार तो ऐसा होता है कि जो भी विचार आए ध्यान के बाद पता ही नहीं चलता था कौन सा आया और गया। दूसरा, खास करके वही विचार आते हैं जो हम कुछ काम अधूरा छोड़ देते हैं या कुछ करने का बाकी रह गया हो या कुछ काम दिन दरमियान कुछ करना पड़े, वही आते हैं। उसको सोच को थोड़ा एनालाइज करें हम। अच्छे सोच और बुरी सोच, जब ध्यान में बैठते हैं गुरु के सामने या प्रिसेप्टर के सामने और बुरे विचार आ जाते हैं तो टाइम और लंबा हो जाता है। 5 मिनट भी 1 घंटा जैसा हो जाता है। जब अच्छे विचार आते हैं तो 1 घंटा भी 5 मिनट जैसा हो जाता है। लेकिन दोनों ही विचार हैं, दोनों ही डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अच्छे विचार से हम डिस्टर्ब नहीं होते हैं। दिखावा करने के लिए, अंदर से दिखावा करने के लिए, देखो देखो मालिक, हम में कितने अच्छे विचार आ रहे हैं। सो ये सब हमें इतना समझ लेना चाहिए। अच्छे बुरे जो भी विचार हो, जो अपनी सबकॉन्शियस में कहो, अर्ध चेतना में कहो, वो डब्बे रहते हैं जो अपने आत्मा के अगल बगल वो संस्कार के रूप में पर्दा बना लेती है। जैसे मकड़ी की जाल होती है, वैसे जाल बनती ही जाती है। तो वो जब साफ करते हैं तब वो अपने मनस के स्तर पे ऊपर आ जाता है। और जब निकलता है तब लगता है कि ये विचार आए मुझे, नहीं तो वो अंदर ही थे, दबे हुए थे। उसको बाहर निकलते हैं। जैसे वुंड हो गया तो पस हो जाता है ना अंदर, तो उसको डॉक्टर उसको काट के बाहर निकाल देता है तो पेन कम हो जाता है। तो विचारों की जो धारा चलती रहती है, एक तरह से देखा जाए तो इसमें कुछ बुरा भी नहीं है। ध्यान से क्या होता है, विचार तो आएंगे लेकिन वो एक्सरसाइज जैसा है। बाबूजी महाराज हमारे गुरुदेव जो थे, आँख का काम है देखना, कान का है सुनना, नाक का सूंघना, मस्तिष्क का तो काय को बंद करना है।
ईश्वर की देन है ये। लेकिन ध्यान के दरमियान उसी पे सोचना है जिस पे हमारा ख्याल हो। स्टूडेंट्स जब स्कूल से घर आते हैं चलते चलते, खास करके वो बच्चे लोग जो स्कूल जाते हैं चलते चलते या घर से स्कूल चलते चलते जाते हैं, तो एक बड़ा फ़ायदा होता है इफ़ वो लोग जो स्कूल में कुछ सीखा है उसके बारे में ख्याल करते करते घर चले, आज क्या सीखा, उस पर विचार करते करते चलेंगे तो उनको फ़ायदा होगा। आज ये सिखाया, ये आ गया, समझ में आ गया, ये सिखाया लेकिन समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया उसके बारे में सोचोगे तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। घर जाके भी आपको एक तरह की बेचैनी होएगी, आज ये सिखाया लेकिन समझ में नहीं आया मुझे। तो एक रेफ़र कर सकते हैं हम बाद में, तो बाद में आसान हो जाता है। तो मन को ढंग से यूज़ करना है। बिजनेस आदमी है तो 5-10 मिनट बैठकर सोचो आज क्या करना है। ध्यान के पहले सोच लो या ध्यान के बाद सोचो। ये सोचने का एक निर्णय आ गया कि आज यही करना है, तो वो आपको मेडिटेशन में डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो तभी डिस्टर्ब करेगा जब हमने जो डिसीजन लिया है वो गलत होगा, तो ध्यान में उसका करेक्शन हो जाएगा। तो ध्यान से बहुत कुछ हो सकता है। दाजी, मुझे अक्सर ध्यान करते करते नींद आ जाती है, तो क्या ये स्वाभाविक है या किसी तरीके से हम इससे बच सकते हैं? अब बैठे बैठे सो जाओ, देखो क्या होता है। सो सकते हो बैठे बैठे। सामान्य तौर से देखा जाए कि ध्यान में अपना शरीर एवं मनस एवं इमोशन सब रिलैक्स हो जाता है, एकदम रिलैक्स हो जाता है। तो जो लोग थके हुए हैं उनको जल्दी नींद आ जाती है। रात को ठीक से सोए नहीं हो, उनको ध्यान में ऐसा खर्राटे हो जाते हैं। कई बार तो आप एकदम ठीक से भी सोए हो फिर भी आने लगते हैं। तो ठीक है, इट्स ओके, आता है तो आने दो। बगल वाला धीरे से मारना मत उसको हल्के से छू लो उनको, तो अलर्ट हो जाएंगे। दाजी, कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। तो हम इस पिंड यानी इस शरीर से कैसे अपने आप को रिलेट करें ध्यान के दौरान? ये समझने जैसे यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड, जैसा शरीर में है ऐसा ब्रह्मांड में भी है। उल्टी बात कर लो आप तो, जैसा ब्रह्मांड में है वैसा पिंड में भी है। वो ज़्यादा सच है। जैसा भगवान में है वैसा हम में भी है। तो इसके बारे में पूज्य लाला जी महाराज ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है, बताया है कि इसको समझने के लिए पहले आत्मा को समझो, बाद में ब्रह्मांड को समझना। मेंटली रियलाइजेशन तो ध्यान से ही होगा। आत्मा का मतलब क्या है? अत एंड मन। अत मूवमेंट, मन टू थिंक। ब्रह्मांड और ब्रह्म, वो भी शब्द ब्रूह एंड मन से हुआ है। ब्रूहा मीन्स एक्सपांशन एंड मन हियर इज टू बी टेकन एज कंटेम्पलेशन और मनन। तो यहाँ आत्मा में जो अपने में क्या होता है, थिंकिंग होता है और सोच की लीनियर मूवमेंट होती है, मूवमेंट्स होती है एक विचार से दूसरे विचार पे। ब्रह्म में क्या होता है,
उनमें कंtemplation होता है, मनन होता है 360 डिग्रीज का, और एक्सपांशन होता है। उसमें लिनियर मूवमेंट नहीं है, उसका चारों ओर की उनकी मूवमेंट होती है। जो भी विचार आया चारों दिशा में फैल जाता है। इसलिए ब्रह्मा की सूरत आपने देखी होगी, उनका खोपड़ी जो बनाई है, हेड कैसा है, चार मुखी है ना, उनके चार खोपड़ियाँ थोड़ी होगी। उसका कहने का इतना ही मतलब है कि सब सोचते हैं, वो सब कुछ सोच लेते हैं, चारों दिशा में और उस सोच के बाद ही वो काम करते हैं। हमारा यूं ही होता है, सिंगल डायरेक्शन। लेकिन मेडिटेशन से हमारा मन, ध्यान जब करते हैं और कभी बिजनेस के विचार भी आ गए, उसकी कुछ वजह होएगी, उसको ज़रा गौर से देखो, चारों ओर से देखो उसको, क्या अच्छा है क्या बुरा है, ये करने जैसा है या नहीं करने जैसा है, प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, ये प्रोडक्ट पड़ी रहेगी या बिक जाएगी। सब तरह की सोच आ जाती है उस समय, और कुछ खास नहीं है। दाजी, मैं बहुत सालों से ध्यान कर रही हूँ, लेकिन कभी कभी पता नहीं लगता कि मैं सही रास्ते पे हूँ कि नहीं। तो ऐसे में क्या करें? सही रास्ते पे चलते हुए भी जब ऐसा लगता है कि हम भटक तो नहीं गए, इसका यही ही मतलब है कि हमने ठीक से ये रास्ते पे चल नहीं रहे हैं। हमें सिंसियर होके साधना करनी है, एक भक्ति भाव से साधना करनी है, नहीं तो साधना ड्राई हो जाएगी, सूखी हो जाएगी। साधना में एक तरह का आनंद आना चाहिए। जैसे बॉयफ्रेंड है आपका, हस्बैंड है, हस्बैंड तो कोई नहीं मानता है। बॉयफ्रेंड होता तो इसके इंतजार में कितनी रहती थी आप शादी के पहले। आज घर आ रहे हैं हस्बैंड, थोड़ी लेट आवे तो ठीक है। जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ इंतजार हो जाता है, वेटिंग। तो ध्यान के पहले, ध्यान का मतलब क्या है कि अपने बिलवर्ड ईश्वर को अपने हृदय में बिछाए, प्रेम से बिठाए। वो अपने प्रेमियों से भी बहुत प्यारे हैं, ऐसा सोच के बैठ जाओ। और जब यही हालत है तो रात भर नींद कैसे आएगी आपको? प्रार्थना करके जब सो जाते हैं तो कई लोगों को आंसू आ जाते हैं, रात भर रोते रहते हैं, सुबह कब हो और ध्यान करो, लेकिन पूरी रात ही ध्यान हो जाता है यही सोच में। तो उसमें एक तरह का प्रचंड, क्या बोलते हैं, रेस्टलेसनेस कहो या बेचैनी कहो, प्रचंड बेचैनी की हालत अंदर पैदा हो जाए, तो उससे अपने ध्यान एकदम गहरा हो जाएगा। जो हम कहते हैं मनोभाव कैसा होता है ध्यान के दरमियान, इनवाइट कैसे हम करते हैं, एटीट्यूड। 95% इज एटीट्यूड, 5% इज ओनली प्रैक्टिस। आँख बंद की, लेकिन कौन कैसे भाव से, मनोभाव से हम बैठते हैं, वो उस पर सब आधारित है। आप करोगे फिर भी आनंद नहीं आएगा यदि मनोभाव ठीक नहीं होगा। तो महाभारत में एक कथा हुई है तो मैं बार बार सुनाता रहता हूँ कि मनोभाव का असर कितना है। इनके जो विचित्र वीर्या की एक कहानी है, उनकी माँ ने व्यास जी को समन किया कि आप आ जाइए ये मुहूर्त में,
ये रानी के साथ प्रसंग करो और उनसे बच्चा बनाने हैं दोनों, क्योंकि इनके बच्चे नहीं हो रहे थे, इम्पोर्टेंट थे वो महाराजा, तो गादी बचानी थी, तो दो बच्चे तो चाहिए ही, दो रानियाँ थी। व्यास जी आ गए जंगल से सीधे पहली रानी के चैम्बर में, मुहूर्त बीत न जाए इसलिए सीधा काम। उनका अटायर देख के, कुछ नए बाए कुछ नहीं, वो देख के वो आँख बंद कर ली उन्होंने, और वो घबरा गई इनके साथ, नाखुश मन, आँख बंद कर दी। जब दूसरी क्वींस के चैम्बर में गए, उनको देख के वो तो घबरा गई, उनका ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो गया, स्किन पेल हो जाती है। तो जो पहली रानी को बच्चा पैदा हुआ वो कैसा था? धृतराष्ट्र, राइट। दूसरा पांडु, क्योंकि उनकी स्किन पांडु जैसी। दोनों रानियां बड़ी स्मार्ट थी। ये फेल एक्सरसाइज हो जाएगी तो अपनी दासी को उनके वहाँ भेज देते हैं। तो दासी को रिक्वेस्ट किया, और जब दासी को ये बात सुनाई तो बहुत खुश हो गई कि मेरे अहोभाग्य, कि मेरा नसीब खुल गया, ऐसे व्यास इतने ऊंची हस्ती के साथ आज मिलन होने का है। तो खुश हो गई। तो उनको जो बच्चा पैदा हुआ वो सबसे वाइज था, विदुर। उनकी बुद्धि बहुत आगे पहुंची थी। तो जो एटीट्यूड है द मोमेंट ऑफ कंसेप्शन, या कोई भी काम के दरमियान, चाय पियो या खाना बनाओ या किसी के साथ बात करना है, तो ये एटीट्यूड पे सब कुछ होता है। तो जब ध्यान करते हैं हम, कौन से मनोभाव से हमारा मिलन ईश्वर के साथ होता है। वो दोनों रानी तो नसीबदार थी कि एक कुछ तो अंधा तो पैदा हुआ, कोई बात नहीं, एक पांडु जैसा तो पैदा हुआ, कोई बात नहीं। हम ऐसे भाव से बैठते हैं, अंधा न पैदा होता है न पांडु पैदा होता है, ऐसी कंडीशन होती भी नहीं है किसी में। कोई भी कंडीशन पैदा नहीं होगी, होगी तो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। जैसे एबॉर्शन होता है ना, अभी बना अभी खत्म, अभी हालत बनी अभी खत्म। तो बैठना इस तरह से, बेचैन इतना मन होना है, तड़पना है, जैसे राधा के बारे में कहा गया है, मीरा के बारे में कहा गया है, ऐसे तड़प वो पैदा करे तो सब कुछ हो जाएगा। तो कभी भी सच्चे रास्ते पे चलते हुए भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैं ये ऐसा क्यों हो रहा है इसमें। आइए अब हम सब हर हफ्ते की तरह दाजी के साथ ध्यान करते हैं। जो लोग आज पहली बार ध्यान कर रहे हैं हमारे साथ, तो उनको ऐसा हम बताएंगे कि ऐसे ध्यान करना है। आपके पास से सभी भटकाने वाले साधनों को, जैसे फोन आदि को हटा दें, और हृदय में ईश्वरी प्रकाश की उपस्थिति है उस पर ध्यान करें। सोचिए कि यह दिव्य प्रकाश जो मेरे हृदय में मौजूद है, वो मुझे उनकी ओर खींच रहा है, और मैं यहाँ से आपको प्राणाहुति भेजता रहूँगा, जिसका आप खुद अनुभव कर सकते हैं। इस विचार को जितना संभव हो उतनी देर तक बनाए रखें। अगर आपका ध्यान इस पवित्र विचार से भटक जाए और आपको बहुत से विचार आने लगे, तो अपने आप को बस यही याद दिलाएं कि आप दिव्य प्रकाश की उपस्थिति पर ध्यान कर रहे हैं। सो लेट्स हम सब साथ में ध्यान करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन।
That's all. अब अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे धीरे ध्यान की स्थिति से बाहर आएं। कृपया नोट कर लें आपको कैसा लगा। हम अपने ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं। दाजी के साथ ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। कृपया अगले हफ्ते फिर जुड़िएगा हमारे साथ।